हमारी आज की कहानी है एक बेटी ऐसी भी। मेरी लिखी कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ स्टोरीज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारे समाज में बहन बेटी का नाम लेते ही एक ऐसी छवि दिमाग में आती है कि ये तो पराया धन है। एक दिन इनको दूसरे घर जाना है और फिर वही उनका असली घर है। बस बेटी है, इसका मतलब उस पर पूरा हक केवल उसके ससुराल वालों का है। माँ बाप तो बस अच्छे से उनकी परवरिश करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और बचपन से यही सपना देखते हैं कि धूमधाम से बेटी की शादी करेंगे। धन इकट्ठा करते हैं ताकि बेटी को शादी में दे सके। अपनी हैसियत से भी ज्यादा उसकी शादी में उस पर खर्चा करते हैं ताकि ससुराल वाले उसे कभी ताना नहीं दे। पर माँ बाप कभी ये नहीं सोचते कि कल यदि बहन बेटी कुछ कमाए तो हमें भी दे। बेटी के पैसों पर माँ बाप कभी अपना अधिकार ही नहीं समझते। अगर कभी अपनी मर्जी से और प्यार से बेटी अपने घर वालों के लिए कुछ तोहफे भी लाए तो भी घर वाले उससे खर्चा नहीं करवाते, बल्कि उसे वापस डबल पैसे दे देते हैं या तोहफे दे देते हैं, क्योंकि मान्यता है कि बहन बेटी का खर्चा नहीं करवाया जाता। सदियों से यही रीत चली आ रही है। और यदि कभी लड़की अपने पीहर वालों के लिए कुछ खर्चा करे भी तो ससुराल वालों को भी बुरा लगता है। ससुराल वालों के हिसाब से तो लड़की सिर्फ पीहर से लेने का ही हक रखती है, पर पीहर में कभी कुछ देने का नहीं। लेकिन सोनल ऐसी बेटी थी जो इन सारी दकियानूसी बातों को नहीं मानती थी। वो ये मानती थी कि यदि एक बेटा अपने माँ बाप पर खर्चा कर सकता है तो एक बेटी क्यों नहीं? क्या माँ बाप ने बेटे और बेटी में कोई फर्क किया है? नहीं ना। तो फिर ये कैसा फर्क है कि माँ बाप बेटे के पैसों पर तो अपना हक समझे और बेटी के पैसों को पराया धन? ये कहाँ का न्याय हुआ? बचपन से बेटी को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बेटे के बराबर बेटी पर खर्च किया, फिर बड़ी होने पर इतना फर्क क्यों? सोनल तो सबसे लड़ जाती थी, क्योंकि वो लोगों की ऐसी दोगली नीति और दकियानूसी विचारों से सहमत नहीं थी। वो अपने घर की इकलौती बेटी थी और उसका कोई भाई भी नहीं था। उसने बीएड किया था और उसकी जॉब लग चुकी थी। जब उसकी पहली सैलरी आई तो उसके मम्मी पापा ने कहा कि बेटा, तुम तुम्हारी सैलरी में से खर्चा नहीं करोगी। जैसे आज तक हम तुम्हें पैसे देते आए हैं वैसे ही हम देते रहेंगे, और तुम्हारी सैलरी बचा कर रखना, क्योंकि उस पर सारा हक सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे आने वाले पति का होगा। सोनल ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने कहा कि पापा, आप ये किस जमाने की बातें करते हैं? वो पुराना जमाना कब का जा चुका है।